क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सफल लोग कैसे सोचते हैं? क्या वे हमसे अलग पैदा होते हैं या कोई रहस्य है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है? आप भी उस सोच को अपना सकते हैं जो सपनों को हकीकत में बदल देती है। अगर आपकी मानसिकता अरबपतियों जैसी है तो क्या आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर नहीं ले जा सकते? इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सोच और दृष्टिकोण से परिचित कराएंगे जो न केवल पैसा कमाने में आपकी मदद करेगी बल्कि आपको सफलता भी दिलाएगी। क्या आप जीवन को एक उद्देश्यमय बनाने के बजाय एक बड़े उद्देश्य के साथ जीना चाहते हैं? तो क्या आप उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? द सीक्रेट पाथ टू बिलियंस ऑफ थिंकिंग हमारे चैनल डिजिटाइज ड्रीम द्वारा समरी लिखी गई। इस किताब में 5 बड़े कदम हैं जिन्हें अगर आप अपनाएंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप भी करोड़ों पतियों की तरह सोच पाएंगे। दोस्तों, यह किताब आपको किसी भी चैनल या वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगी। इसमें हम रोचक, महत्वपूर्ण और नई जानकारी देंगे। दोस्तों, मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अगर उपयोगी हो तो ही यह सब करें, अन्यथा ऐसा न करें। आइए, आपका यह कीमती समय बर्बाद न करें। हम स्टेप 1 बड़ा सोचने पर चलते हैं। एक विचार है जो हमारा है। यह विचार जीवन की दिशा बदल सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे से पिंजरे में बंद पक्षी हैं। उस पिंजरे से बाहर निकलने का सपना देखना ही बड़ी सोच की शुरुआत है। बड़ा सोचने का मतलब है अपने वर्तमान दायरे से परे देखने का साहस रखना। एक गरीब किसान था जो रोज अपने खेत में कड़ी मेहनत करता था। वह हमेशा सोचता था कि यह जमीन बंजर है और इससे कुछ भी उपजना असंभव है। उसकी निराशा उसके सपनों को भी दबा देती थी, लेकिन उसकी छोटी बेटी ने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा कहती, पिताजी, अगर हम मेहनत करें और इसे समय दें तो यह जमीन सोना उगल सकती है। पहले तो किसान को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन बेटी के उत्साह ने उसे कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। दोनों ने मिलकर खेत की सिंचाई की, उसमें खाद डाला और दिन रात मेहनत की। कुछ ही वर्षों में वह बंजर जमीन फसलों से लहलहाने लगी। किसान ने अपनी सोच को बदला और उसे बड़ा बनाने की हिम्मत दिखाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि बड़ी सोच का बीज हमारी स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। इसे समझना जितना आसान लगता है, उसे लागू करना उतना ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जीवन में बड़ा सोचने का पहला कदम अपनी सीमाओं को पहचानना और उन्हें चुनौती देना है। जब हम सोचते हैं मैं यह नहीं कर सकता, तभी बड़ी सोच हमसे कहती है क्यों ना कोशिश की जाए। बड़ी सोच का साहस और मेहनत के साथ मेल ही असंभव को संभव बनाता है। छोटी सोच से कभी बड़ी जीत हासिल नहीं की जा सकती। सपनों का आकार बड़ा रखें, कोशिशों का कदम मजबूत रखें और विश्वास हमेशा अडिग रखें। अगर आप सूरज को छूने का सपना नहीं देखते तो आप कभी बादलों से ऊपर नहीं जा पाएंगे। एक और कहानी से समझते हैं। एक आदमी ने भगवान से उसे करोड़पति बनाने की प्रार्थना की। भगवान ने उत्तर दिया, आपकी क्या सोच है? उस आदमी ने कहा, बस मुझे 5 लाख दे दो। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सोच ने तुम्हें करोड़पति बनने से पहले ही रोक दिया। बड़ी सोच की सबसे खास बात यह है कि यह आपको बड़े बनने पर डर के बंधन से मुक्त कर देती है। आइए सपने देखें ताकि आपको असफलता का डर न रहे। आपके सामने एक नई दुनिया खुलती है। जैसा कि कविता में कहा गया है, छोटी सोच से नदी को पार नहीं की जा सकती, बड़ी सोच से पहाड़ भी छोटा लगता है। बड़ा सोचो, अपने सपनों की उड़ान भरते रहो, अपने आप पर यकीन रखो। हर मंजिल अपनी लगती है। सोचना एक कीप विंग एक सिद्धांत है जो हमारे सोचने और जीने के तरीके को बदल सकता है। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव डालता है। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे से गांव में रहते हैं और सोचते हैं कि यह गांव ही आपकी दुनिया है, लेकिन जब आप बाहर जाने का सपना देखते हैं तभी आपके जीवन की असली यात्रा शुरू होती है। बड़ा सोचने का मतलब है सीमित दायरे से बाहर निकलकर अपने सपनों को नया आकार देना। एक बार एक छोटे बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा, यह पक्षी आकाश में कैसे आया? पिता ने उत्तर दिया, वह उड़ता है क्योंकि वह सोचता है
कि आकाश उसकी सीमा है, लेकिन वही पक्षी अपनी सोच का और भी विस्तार कर ले तो वह आकाश के पार भी जा सकता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारी सीमाएं केवल हमारी सोच तक ही सीमित हैं। बद्धी सोच होने का असली मतलब संभावनाओं को देखना है। जब हम यह मान लेते हैं कि हमारी सोच अनंत है तो हमारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। यह एक ऐसा बीज है जिसे अगर सही जमीन पर बोया जाए तो पूरी दुनिया बदल सकती है। बड़ा क्यों सोचें? बड़ा सोचना जरूरी है। यह न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। जब आप सोचते हैं कि मैं कुछ बड़ा करूंगा तो आपकी सोच का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। आप जानते हैं, एक बार किसी ने थॉमस एडिसन से पूछा था कि क्या आपको बल्ब बनाने में हजारों बार असफलता का सामना करना पड़ा? एडिसन ने उत्तर दिया, मैं असफल नहीं हुआ। मैंने बल्ब बनाने के 9999 नए तरीके सीखे। यदि वह छोटा होता तो क्या हम आज प्रकाश के इस आविष्कार का लाभ उठा पाते? बड़ी सोच आपको डर, असफलता और आलोचना से ऊपर उठाती है। यह आपको सिखाती है कि असफलता जीवन में एक अवसर है। बड़ी सोच को कैसे क्रियान्वित करें? बड़ी सोच की ओर पहला कदम आत्मविश्वास है। जब आपको विश्वास हो जाता है कि आप कुछ कर सकते हैं, तभी आप उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दो। दूसरा कदम है खुद पर भरोसा रखना, अपने सपनों को लिखना। जब आप अपने सपनों को लिखते हैं तो वे सिर्फ एक विचार नहीं रह जाते, बल्कि आपकी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। यह आपको हर दिन उनके लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा कदम है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। आप खुद को चुनौती देते हैं, तभी आप नई चीजें सीखते हैं और बड़े लक्ष्य हासिल करते हैं। एक बार एक किसान ने देखा कि उसका बेटा बेकार बैठा है, तो उसने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? बेटे ने कहा, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। किसान ने कहा, कुछ नया। बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ी सोच और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। कुछ कविताओं और चुटकुलों के साथ बड़ा सोचें। आसमान छूने की ख्वाहिश रखें। अगर आपकी सोच बड़ी होगी तो छोटे लोग भी आपका साथ देंगे। सुनिए एक मजेदार कहानी। एक बार एक आदमी ने भगवान बुद्ध से कहा, मेरी जिंदगी बदल दो। भगवान बुद्ध ने जवाब दिया, मुझे अपनी सोच बदलने दो। आदमी ने कहा, नहीं, बस मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। भगवान बुद्ध ने कहा, जब तक तुम्हारी सोच नहीं बढ़ेगी, तनख्वाह भले ही बढ़ जाए, जिंदगी वैसी ही रहेगी। आपने महसूस किया होगा कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। यह डर नहीं बल्कि उत्साह है। बड़ी सोच का यह सबसे खूबसूरत पहलू है, यह आपको उत्साह से भर देता है। याद रखें, बड़ा सोचना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, यह एक अनुभव है। यह वह अनुभव है जो आपको नए रास्ते दिखाता है और खुद पर गर्व करना सिखाता है। तो अगली बार जब आप अपने सपनों के बारे में सोचें तो छोटा मत सोचें। सोचें कि आप दुनिया को बदल सकते हैं, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि आप छोटे से बदलाव कर सकते हैं। बड़ी जीत सोचने से नहीं मिलती, बड़ी जीत बड़ी सोचने से मिलती है। अगर मुश्किल छोटी लगती है तो दोस्तों, याद रखना, बड़ा सोचने का मतलब है खुद पर भरोसा रखना। सपना जितना बड़ा होगा, मंजिल भी उतनी ही बड़ी होगी। और हां, रास्ते में मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन यही आपकी कहानी को दूसरों से अलग बनाएगी। स्टेप 2, जोखिम लेने का साहस रखें। जब आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो जोखिम लेना अपरिहार्य है, लेकिन इसका मतलब अंधेरे में कूदना नहीं है। समझदारी से उठाया गया हर जोखिम आपको उस मंजिल के करीब ले जाता है जिसकी आप आकांक्षा करते हैं। कल्पना कीजिए, यदि कोई किसान बीज बोने का जोखिम नहीं उठाएगा तो क्या फसल कभी नहीं उगेगी? जोखिम के बिना प्रगति संभव नहीं है, लेकिन यहाँ अंध जोखिम और परिकलित जोखिम के बीच अंतर है। अंधाधुंध जोखिम आपको नीचे ला सकता है, समझदारी से उठाया गया जोखिम आपको ऊपर उठाता है। एक व्यापारी था जिसने समुद्र पार जाकर व्यापार करने का निश्चय किया। सपने में उसके दोस्तों ने उसे रोका। समुद्र खतरनाक है, तुम खतरनाक क्यों हो? व्यापारी ने कहा, अगर मैं यहां डरा हुआ बैठूंगा तो आज जहां हूं वहीं रहूंगा, लेकिन अगर मैं समुद्र पार कर सफल हुआ तो मेरी दुनिया बदल जाएगी। उसने जोखिम उठाकर अपनी तैयारी पूरी की और वह अमीर बन गया। उसकी यह कहानी हमें सिखाती है कि जोखिम ही सफलता की कुंजी है, बशर्ते इसे सोच समझ कर लिया जाए। जोखिम लेने का मतलब सिर्फ
बड़े कदम उठाना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना है। इसमें तैयारी शामिल है, शोध और आत्मविश्वास का मेल होना चाहिए। इसलिए यदि कोई पक्षी घोंसले से बाहर उड़ने का जोखिम नहीं उठाएगा, तो क्या वह कभी भी आकाश में UDDH नहीं पाएगा? सही जोखिम कैसे लें? जानकारी इकट्ठा करें। जोखिम लेने से पहले विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। जितना अधिक आप जानेंगे, उतना बेहतर होगा। आपका डर कम हो जाता है। दूसरे नंबर पर तैयारी करें। बिना तैयारी के जोखिम लेना बिना पतवार के नाव चलाने जैसा है। तैयारी आपको कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देती है। तीसरे नंबर पर छोटे कदमों से शुरुआत करें। बड़े जोखिम लेने से पहले छोटे कदम उठाएं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। डर से आगे बढ़ने वाले ही दुनिया को बदल सकते हैं। जोखिम लेना आसान नहीं है, लेकिन बिना जोखिम के कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। एक आदमी ने एक नए व्यवसाय में पैसा निवेश किया। दोस्तों ने उनसे पूछा कि तुमने इतना बड़ा जोखिम कैसे उठाया? उस आदमी ने जवाब दिया कि मैंने रिस्क इसलिए लिया कि मैं घर पर बस बैठकर गिनती करता रहता हूं कि मेरी सैलरी कितनी कम है। अब अगर मैं सफल हो गया तो मुझे गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोखिम लेने से डरना स्वाभाविक है, लेकिन उस डर पर काबू पाना ही आपकी असली परीक्षा है। जब आप जोखिम लेते हैं तो आप अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं। यही वह क्षण है जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ के किनारे पर खड़े हैं। नीचे देखने पर डर लगता है, लेकिन जब आप सुरक्षित रूप से कूदने का साहस करते हैं तो आपको उड़ने जैसा महसूस होता है। यही जोखिम है। जोखिम की शक्ति को पहचानना ही असली फल है। जब आप समझदारी से जोखिम लेते हैं तो आप केवल एक व्यक्ति नहीं रह जाते हैं, आप प्रेरणा बन जाते हैं। आपका साहस दूसरों को भी प्रेरित करता है। जो लोग जोखिम से डरते हैं उन्हें केवल अनुभव मिलता है, लेकिन जो जोखिम लेते हैं उन्हें पूरी दुनिया याद रखती है। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, बड़े बदलाव की शुरुआत जोखिम से होती है। आप जो बनना चाहते हैं वह बनने के लिए पहला कदम जोखिम लेने का साहस है। स्टेप 3, असफलता से सीखें। किसी ने सही कहा है कि सफलता का रास्ता असफलता से होकर गुजरता है। असफलता एक शिक्षक है जो हमें सिखाती है। जब आप असफल होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने सब कुछ खो दिया है। इसका मतलब यह है कि आपने कुछ ऐसा सीखा है जो अगली बार आपको बेहतर बनाएगा। असफलता के महत्व के बारे में सोचें। यदि किसी बच्चे को चलते समय गिरने का डर हो तो क्या वह कभी चल सकता है क्या? असफलता एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उसमें सुधार करने का अवसर देती है। थॉमस एडिसन से एक बार पूछा गया कि उन्होंने प्रकाश बल्ब बनाने का असफल प्रयास क्यों किया। एडिसन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने कोई असफल प्रयास नहीं किया, मैंने कई सफल प्रयास किया। और जाना बल्ब न जलाने का तरीका। यह कहानी हमें सिखाती है कि असफलता का मतलब अंत नहीं है, यह तो बस एक सीढ़ी है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। असफलता से सीखने का एक तरीका है अपनी गलतियों को स्वीकार करना। असफलता से सीखने का पहला कदम अपनी गलती को पहचानना है। जब आप स्वीकार करते हैं कि आपसे गलती हुई है, तभी आप उसमें सुधार कर सकते हैं। 2, असफलता के बाद आत्म-मूल्यांकन करें। रुकें और सोचें कि आपसे कहां कमी रह गई। स्व-मूल्यांकन आपको अपनी कमजोरियों को समझने और अगली बार बेहतर करने का मौका देता है। 3, असफलता के बाद दोबारा प्रयास करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको रुक जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको नए तरीके से प्रयास करना चाहिए। असफलता से डरो मत, यह सफलता की शुरुआत है। हर गिरावट से सीखकर जीवन की एक नई परिभाषा होती है। एक बार एक आदमी ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की और गिर गया। दोस्तों ने मजाक में कहा कि तुम कभी पेड़ पर नहीं चढ़ पाओगे। आदमी ने जवाब दिया, गिरने से मत डरो, क्योंकि हर बार जब मैं गिरता हूं तो अगली बार नई शाखा पकड़ना सीखता हूं। वह पेड़ पर चढ़ गया और सबसे मीठे फल खाए। जब आप असफल होते हैं तो दुख होता है, लेकिन यह दर्द आपको मजबूत बनाता है। यह आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आप कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं। असफलता आपको अपने डर से लड़ना सिखाती है और आपको एक ऐसा इंसान बनाती है जो कभी हार नहीं मानता। कल्पना कीजिए कि एक कलाकार ने अपनी पहली पेंटिंग बनाई और किसी को वह पसंद नहीं आई। उन्हें निराशा हुई, लेकिन उन्होंने अपनी कला पर काम किया।
कुछ वर्षों के बाद वही कलाकार दुनिया के सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक बन गया। असफलता का सबक। असफलता महज एक कदम है, मंजिल नहीं। यह आपको जीत का स्वाद सिखाता है। इसका एहसास आपको तभी होता है जब आप हार का सामना कर चुके होंगे। लोग ही गिरकर उठने की कला जानते हैं, उन्होंने जीत का स्वाद चखा होता है। याद रखें, असफलता से डरे बिना सीखने का साहस रखना ही असली सफलता है। हर बार जब आप गिरें, उठें और मजबूत बने। यही जीवन का असली सबक है। असफलता वह अध्याय है जो हर इंसान ने अपनी कहानी में लिखा है। यह अध्याय जितना गहरा होता जाता है, सफलता का वृक्ष उतना ही ऊंचा और मजबूत होता जाता है। लोग अक्सर असफलता को ही अंत मान लेते हैं, जबकि यह एक नया अवसर है। असफलता आपको बताती है कि आप सही हैं, बस अपने रास्ते पर है। रणनीति या प्रयास में थोड़ा बदलाव की जरूरत है। एक लेखक ने कहा था कि असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप असफल हो गए, बल्कि यह है कि आपने कुछ नया करने की कोशिश की। यहां असफलता एक शिक्षक की तरह काम करती है, जो आपको नए तरीके और नए दृष्टिकोण के साथ पढ़ाती है, सोचने को प्रेरित करती है। एक लड़का था जो पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखता था। पहले प्रयास में वह आधे रास्ते में गिर गए। दूसरी बार वह थोड़ा ऊपर चढ़ गया, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो सका। हर बार अपनी गलतियों से सीखते हुए उसने तीसरी बार पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की, खुद में सुधार किया और आखिरकार शीर्ष पर पहुंचे और देखा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असफलता सिर्फ एक श्रृंखला है। हर बार जब आप गिरते हैं तो आप मजबूत बनते हैं और इससे आपको ऊंचाई तक पहुंचने में मदद मिलती है। असफलता से कैसे सीखें? समस्या को अवसर बनाएं। असफलता कोई समस्या नहीं, बल्कि एक अवसर है। देखिए, क्योंकि यही वह समय है जब आप अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। उन लोगों से सीखें जो आपसे पहले असफल हो चुके हैं। उनके अनुभवों से सीखें, उनकी गलतियों से सीखें और खुद में सुधार करें। असफलता के बाद भी दृढ़ता बनाए रखें, धैर्य रखें और लगे रहें। यही सफलता की कुंजी है। इससे साबित होता है कि आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। जो लोग हार से डरकर रुक जाते हैं, वे अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? जो गिरते हैं और फिर उठते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। असफलता और सफल लोगों के बीच संबंध के बारे में सोचें। एक अन्य जेके राउलिंग ने लिखा कि यदि हैरी पॉटर पुस्तक के लिए बार बार अस्वीकार किए जाने के बाद उन्होंने लिखना बंद कर दिया होता, तो क्या वह आज दुनिया की सबसे सफल लेखिकाओं में से एक होती? उनकी असफलताएं ही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि यह सबूत है कि आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप असफल होते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी सीमा से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार एक आदमी ने एक नई दुकान खोली। पहले दिन एक भी ग्राहक नहीं आया। जिस दिन उन्होंने दुकान का नाम बदला, यहां असफल लोगों का स्वागत है। अब लोग यह देखने आए कि असफल लोगों के लिए क्या होता है। दुकान चलने लगी। यह कहानी बताती है कि मजाक बनाकर भी आप सफल हो सकते हैं। असफलता की ताकत को पहचानें। असफलता वह ईंधन है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब आप हर विफलता से कुछ नया सीखते हैं तो आप खुद को सफलता के करीब पाते हैं। जो गिरने से नहीं डरता, वही जीत की कहानी लिखता है। असफलता आपके सपनों की दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त है। यह आपको मजबूत बनाने और आपके चरित्र को बेहतर बनाने का एक साधन है। याद रखें, हर असफलता एक सीढ़ी है जो आपको सफलता के शिखर तक ले जाती है। स्टेप 4, सही लोगों के साथ रहें। एक कहावत है कि आप उन 5 सबसे करीबी लोगों में से आते हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। सही संगत आपकी सोच, आदतें और जीवन शैली है। दिशा बदल सकते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना होगा जो आपको प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें और आपके लक्ष्य को समझें। संगति का महत्व। जिस तरह एक खराब सेब पूरी सेब की टोकरी को खराब कर सकता है, उसी तरह गलत लोग भी आपकी सोच और ऊर्जा को नकारात्मक बना सकता है। दूसरी ओर, सही लोग आपकी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। एक पुरानी कहानी सुने। एक साधु अपने शिष्य के साथ जंगल में गए। उन्होंने बांस का जंगल देखा। उन्होंने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा,
देखो कितने बांस हैं, जब छोटे थे तो ऊंचे हैं, एक दूसरे का सहारा लेकर बड़े हुए हैं। यदि आप उनमें से एक को हटा देते हैं तो बाकी कमजोर हो सकते हैं। मुनि ने बताया कि मनुष्य की संगति भी इसी प्रकार कार्य करती है। सही लोग आपका समर्थन करेंगे और आपको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, आपको ले चलेंगे। सही लोगों की पहचान कैसे करें? प्रेरणादायक और सकारात्मक सोच वाले लोग, ऐसे लोग आपके सपनों का मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि उन्हें पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। ईमानदार और निडर सही लोग आपकी गलतियां बताने से नहीं डरते, वे आपकी आलोचना करते हैं। लेकिन जो लोग सीखते हैं, अपनी भलाई के लिए सीखने और सुधार में विश्वास रखें, वे दूसरों को भी सीखने का अवसर देते हैं। जो आपके लक्ष्यों और सपनों को समझते हैं, वे आपकी यात्रा में सहायक होते हैं। बुरी संगति के नुकसान: यदि आप नकारात्मक सोच वाले, आलोचनात्मक या आलसी लोगों से घिरे हैं, यदि आप एक साथ रहते हैं, यह आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकता है और खुद का भरोसा। संत की गंध सड़े हुए फूल की सुगंध की तरह धीरे धीरे हवा में फैलती है। एक बार एक आदमी ने पूछा कि सफल होने का रहस्य क्या है, तो दूसरे ने कहा, सच्चा संत आदमी। मैंने कहा, मेरा संत गलत है। दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो आलसी हैं और हमेशा बहाने बनाते हैं, तो आपके पास असफलता के हजारों कारण होंगे। कभी कभी सही लोग आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। एक ऐसे बच्चे की कल्पना करें जो खेल खेलता है, वह अच्छा है, पढ़ाई करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। परिणाम स्वरूप वह पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन करने लगता है। वहीं दूसरी ओर अगर वह नकारात्मक सोच वाले दोस्तों के साथ रहेगा, तो वह अपनी क्षमता खो सकता है। सफल लोगों का नजरिया: महात्मा गांधी, स्टीव जॉब्स और अब्दुल कलाम जैसे लोग संगत के महत्व को जानते थे। उनके पास ऐसे लोग थे जो उनके सपनों और विचारों को समझते थे। गांधी जी ने कहा था कि एक अच्छा दोस्त वही है जो आपको हर बार गिरने पर उठाने में मदद करता है। अगर आपके दोस्त, परिवार या सहकर्मी आपकी सोच को प्रोत्साहित करें, तो आप भी एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। सही लोगों का नेटवर्क कैसे बनाएं? उन समूहों में जाएं जो आपको प्रेरित करते हैं। सोशल मीडिया पर उन लोगों का अनुसरण करें जिनसे आप सीख सकते हैं। ऐसी किताबें पढ़ें जो आपके लिए महान व्यक्तियों के अनुभव लेकर आएं। यदि आप सही लोगों के साथ रहें, उनकी सोच, उनके प्रयास और उनकी ऊर्जा आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। सही संगति ही आपकी सफलता की कुंजी है। स्टेप 5, पैसे का प्रबंधन बुद्धिमानी से करें। पैसा एक ऐसा साधन है जो पैसा आपके सपनों को पूरा करने का माध्यम बन सकता है, लेकिन अगर इसका प्रबंधन ठीक से न किया जाए तो यही पैसा तनाव और असफलता का कारण भी बन सकता है। जो लोग अपने पैसे का प्रबंधन समझदारी से करते हैं, वे न केवल अमीर बनते हैं, बल्कि उन्हें मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता भी मिलती है। पैसे का भी अनुभव होता है कि प्रबंधन करना क्यों महत्वपूर्ण है। पैसा एक पेड़ की तरह है। यदि आप इसे ठीक से पानी देते हैं और देखभाल करते हैं तो यह फल देगा, लेकिन यदि आप इसे बर्बाद करते हैं तो यह सूख जाएगा। कल्पना कीजिए कि आप हर महीने जो कमाते हैं उसे बिना किसी योजना के खर्च करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास कभी भी इमरजेंसी या निवेश के लिए पैसे नहीं रहेंगे। पैसे को सही तरीके से संभालने का मतलब यह नहीं है कि आप कंजूस बने, बल्कि यह समझदारी से खर्च करने और बचत करने की कला है। एक छोटी सी कहानी। एक गांव में 2 किसान थे। दोनों को अपनी फसल से अच्छा पैसा मिला। किसान हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाता और उसे खेती की नई तकनीकों में निवेश करता। दूसरा किसान अपनी सारी कमाई मौज मस्ती में खर्च कर देता था। जब सूखा पड़ा तो पहला किसान अपनी बचत से अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम हो गया और अगले सीजन में बेहतर फसल उगाई, लेकिन दूसरा किसान कर्ज में डूब गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि पैसे का बुद्धिमानी से प्रबंधन करना कितना महत्वपूर्ण है। पैसे का प्रबंधन करें, एक बजट बनाएं, हर महीने अपनी आय और खर्चों का एक बजट बनाएं। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपका पैसा कहां जा रहा है। बिना बजट के पैसे खर्च करना, ऐसा करना बिना मानचित्र के यात्रा करने जैसा है। 2 एक आपातकालीन निधि बनाएं, अपनी आय का एक हिस्सा बचत खाते में रखें ताकि आप किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में तैयार रहें।
3 निवेश करें। पैसा सिर्फ बचत करने से नहीं बढ़ता, बल्कि सही जगह निवेश करने से बढ़ता है। इसे सही जगह निवेश करें। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, सोना या संपत्ति में निवेश करें और अधिक जानकारी हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ले सकते हैं। अनावश्यक खर्च से बचें। हर चीज जो महंगी है जरूरी नहीं कि वह आपके जीवन में खुशियां लाए। उधार लेने से बचें। हो सके तो बिना सोचे समझे उधार लेने से बचें। कर्ज के कारण आपकी आय प्रभावित होती है। पैसे का एक बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में चला जाता है। पैसे का प्रबंधन करना एक कला है। इसे बड़े फिजूल खर्ची में फंसने न दें। हर सिक्के में आपका भविष्य छिपा है, इसकी सराहना करना न भूलें। वित्तीय अनुशासन कैसे बनाए रखें? लक्ष्य निर्धारित करें। अपने भविष्य के लिए छोटे और बड़े वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। वित्तीय सीख, पैसे का प्रबंधन करें। नई चीजें सीखें, जैसे किताबें पढ़ना, विशेषज्ञों से सलाह लेना, स्मार्ट खर्च करना, जरूरतों बनाम चाहतों को समझना, जरूरतों को प्राथमिकता देना और इच्छाओं को सीमित करना। धीरूभाई अंबानी कहते थे, बचत करना वह नहीं है बचाने के बाद बचाई जाती है, बल्कि बचत वह है जो आरंभ में की जाती है, बल्कि बचत वो है जो शुरुआत में की जाती है। सफलता के लिए जरूरी है कि आप कमाए गए पैसे का इस्तेमाल सिर्फ मौज मस्ती के लिए न करें, बल्कि उसका सही इस्तेमाल भी करें। इसे ठीक से प्रबंधित करें। एक बार एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, मैं इतना पैसा कमा रहा हूं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मित्र ने उत्तर दिया कि आपके पैसे की कहानी वेतन के दिन से शुरू होती है और एक दिन बाद समाप्त होती है। बचत करना प्रारंभ करें। यदि आप पैसे को समझदारी से नहीं संभालते हैं तो यह चिंता और तनाव का कारण बन सकता है। जब सही ढंग से प्रबंधित किया जाता है तो यह आपकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। पैसा जीवन का साधन है, साध्य नहीं। इसे एक उपकरण के रूप में उपयोग करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। पैसे संभालने की कला न सिर्फ आपको अमीर बनाती है, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है। याद रखें, पैसा वहीं टिकता है जहां इसे समझदारी से संभाला जाता है। इसका उपयोग करके आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित बना सकते हैं। पैसों की सही समझ और प्रबंधन न सिर्फ आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएगा, बल्कि आपके सपनों को भी उड़ान देगा। इस यात्रा में बड़ा सोचो, जोखिम लेने से न डरें, सही लोगों से सीखें, अपना साथी चुनें और अपने पैसे को इस तरह संभालें कि वह आपकी मेहनत का सम्मान करे। आपका हर कदम आपकी सफलता की ओर ले जा सकता है। बस सही मानसिकता और सही दिशा में काम करते रहें, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं। सपने तो वही देखते हैं जो सोने नहीं देते। दोस्तों, मैंने अपने पूरे वीडियो में आपसे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा था। मैंने सोचा कि अगर मैं बात करूंगा तो आप परेशान हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मैं मानता हूं कि लाइक करना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन दोस्तों, मैं दिल से कह रहा हूं कि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत से किसी को मदद मिली है। और अगर आप लोग कमेंट करके मुझे प्रेरित करना चाहते हैं तो कमेंट करने के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही पहला कदम उठाएं। याद रखें, आपका भविष्य आपके आज के निर्णयों में निहित है। अपने सपनों की उड़ान को कभी सीमित न करें। आप जो भी सोच सकते हैं, सोचें। जो भी अब तक मेरा यह वीडियो देख रहा है, मैं इसके लिए उसे तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और ऊपर वाले से कामना करता हूं कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह जल्द से जल्द पूरी हों। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपका सपना क्या है। केवल वही लोग टिप्पणी करें जिनके सपने हों। वह बड़ा है और वह वास्तव में अपने सपनों को साकार करना चाहता है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक खुश रहो, अपने परिवार को सदैव खुश रखें, सपने देखते रहे, क्योंकि सपने पूरे जरूर होते हैं। जय हिंद।